नमस्कार दोस्तों। 12 जून 2025 दोपहर के 1:40 गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एआई 171 प्लेन 230 यात्री 12 क्रू मेंबर और लगभग 1.25 लीटर फ्यूल के साथ लंदन के लिए टेक ऑफ करता है। लेकिन टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के अंतराल पर 625 फीट ऊंचाई 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करके क्रैश कर जाता है। और इस हादसे में प्लेन में उपस्थित 242 लोगों में से 241 लोगों की और हॉस्टल और कॉलेज जिस पर ये जाकर गिरा था उन लोगों समेत लगभग 250 लोगों की मौत हो जाती है। Surrounding the Air India crash. The Boeing 787 Dreamliner has a stellar safety record. This is the first fatal crash. Now, investigators are studying the cockpit voice recorder from the Air India plane, which Investigators are looking to answer what brought down the plane. Families have gathered outside the civil hospital in Ahmedabad. There were 242 passengers and crew. There are tragic scenes in the Indian city of Ahmedabad. Breaking news, local hospital officials now confirmed to ABC News there is one survivor after a passenger plane crashed near India's Ahmedabad airport. यहाँ तक की जानकारी तो आपको मीडिया के अनुसार या कई सोर्स के हिसाब से मिल चुकी होगी, लेकिन अब आगे जो मैं जानकारी आपको दूंगा, जो हमारी डीप रिसर्च के आधार पर मैं बताऊंगा कैसे असल में पहले प्लेन के साथ हुआ क्या था, क्या हुआ असल में, कि क्या संभावना घटित हुई होंगी जब प्लेन क्रैश हुआ था। तो इन सारी चीजों को आपको मेन डीप समझने के लिए वीडियो में थोड़ी देर बना रहना होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एक मेजर गलती निकल कर सामने आई थी कि शुरुआती एनालिसिस के हिसाब से कि जो प्लेन है, जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है उस वीडियो को हम उठाते हैं। इस वीडियो में जो प्लेन के विंग्स हैं, ये साइड में जो होते हैं वो विंग्स कहलाते हैं, वो एकदम रिट्रैक्टेड है, मतलब सीधे हैं, स्ट्रेट है। नंबर 2, प्लेन के टायर्स हैं, व्हील्स हैं, जो लैंडिंग गियर बोलते हैं, वो अंदर गए नहीं। यूजुअली क्या होता है कि प्लेन जब टेक ऑफ करता है और 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है तो पायलट लैंडिंग गियर जो होते हैं उनको अंदर ले लेते हैं, जबकि ये प्लेन तो 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था, फिर भी लैंडिंग गियर को अंदर नहीं लिया गया। तीसरी बात, प्लेन की जो नोज है वो अपवर्ड फेसिंग है, मतलब प्लेन टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। अब ये एक अलग सी अननेचुरल सी सिचुएशन क्रिएट हुई है इधर कि प्लेन की जो पोजीशन है, प्लेन की जो शेप है वो तो टेक ऑफ करने की है, लेकिन प्लेन जा नीचे रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों एक साथ कर रहा है। ये बेसिकली ऐसी सिचुएशन आती है कि प्लेन क्रैश होने लगता है। नॉर्मली जब आप प्लेन में बैठे हो कभी और विंग के बगल में बैठे हो, मतलब खिड़की के बगल में आप बैठे, आपको सीट मिली हो, जैसे आपको विंग दिख रही हो, तो आपने देखा होगा कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है, जो विंग होती है बगल की, जो विंग में 2 पार्ट होते हैं, एक स्लैट और एक फ्लैप। स्लैट फ्लैप ऐसे 2 बाहर निकल जाते हैं जब प्लेन टेक ऑफ करता है, और टेक ऑफ करने के बाद विंग के स्लैट और फ्लैप बाहर निकल जाते हैं और 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर प्लेन के जो लैंडिंग गियर मतलब टायर्स जो होते हैं वो अंदर ले लिए जाते हैं, और एकदम एक प्रॉपर ऑल्टीट्यूड तक जब प्लेन पहुंच जाता है तो उसके जो ये स्लैट और फ्लैप दोनों बाहर निकले थे वो वापस अंदर ले लिए जाते हैं, और प्लेन फिर ऐसी शेप में होता है तो वापस ऐसी शेप में आ जाता है और वापस उड़ने लगता है। लेकिन जैसा हमने क्लिप में देखा, इसमें प्लेन के विंग जो हैं उसके फ्लैप बाहर नहीं निकले, एकदम विंग सीधे हैं, स्ट्रेट हैं। हो सकता है इसमें प्लेन का इंजन बंद भी हो गया हो, ना भी हुआ हो, ऐसा हो सकता है, वो आगे बताऊंगा कैसे। लेकिन इसमें विंग के स्लैट और फ्लैप होते हैं, ये 10 से 15 डिग्री का टिल्ट बनाकर एंगल ऑफ अटैक क्रिएट करते हैं, जिससे जो प्लेन को लिफ्ट करने में काफी मदद मिलती है। लेकिन फिर भी एक ग्रेटली रिड्यूस करता है प्लेन, और सिंपल फिजिक्स के अनुसार जो ड्रैग फोर्स होता है, जिसे हम रेजिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। इस एरोडायनामिक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक एरोडायनामिक स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर ये नीचे व्हील्स गियर भी, इसके लैंडिंग गियर भी लगे हुए होंगे, और एरोडायनामिक स्ट्रक्चर लैंडिंग गियर एरोडायनामिक स्ट्रक्चर को काटेंगे, और अगर तापमान भी ज्यादा होगा, जो उस दिन था 40 डिग्री तापमान था 12 जून का,
अगर तापमान भी ज्यादा होगा तो गर्म हवा होगी, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हवा गर्म होगी। हवा जो हॉट एयर जो होगी वो हल्की होगी, क्योंकि गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है। तो अगर डेंसिटी गर्म हवा की कम होगी तो वो प्लेन्स को लिफ्ट करने में काफी मुश्किल से पैदा करेगा, वो उतनी लिफ्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। अब नो डाउट कि बोइंग के 787 के प्लेन के इंजन होते हैं एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। वो बिना विंग खुले या बिना स्लैट या फ्लैप खुले, बिना लैंडिंग गियर अंदर लिए ही टेक ऑफ कर सकते हैं। हालांकि अहमदाबाद वाले प्लेन ने भी अपने 3.5 किलोमीटर लंबा रनवे कंप्लीट किया था, लेकिन फिर भी टेक ऑफ नहीं करवाया। तो इसकी 100% गारंटी नहीं है कि प्लेन आसानी से टेक ऑफ कर जाएगा बिना लैंडिंग गियर खुले या बिना विंग खुले। तो इसके लिए हमें किसी और फैक्टर पर भी और फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे प्लेन का वेट, प्लेन का जो दोनों इंजन वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर परफॉर्मेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या प्लेन का किसी किसी टेक्निकल पार्ट में कोई एरर तो नहीं आ गया है इसके लिए, या कोई बर्ड हिट तो नहीं है, पक्षी तो नहीं टकरा गया है, या कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो उसके लिए हम सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अब आता है मेन सवाल कि आखिर रूट कॉज क्या था? क्या प्लेन में कुछ टेक्निकल एरर आया था, या कुछ ऐसा सिस्टम अब अचानक जाम हो गया था, या इंजन बंद हो चुके थे, या पायलट एरर था? असल में क्या होता है, अब तक का डेटा ये बोलता है कि जितने भी प्लेन क्रैश हुए उनमें 65% पायलट एरर आता है। थोड़ा हमने और सर्च की तो इसके बारे में पता लगा कि जो जो अहमदाबाद का एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, सेम ऐसे ही सिमिलर दो पास्ट में भी पहले भी ऐसे 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। अमेरिका में हुआ था एक प्लेन क्रैश, एक स्पेन में हुआ था प्लेन क्रैश। इन दोनों प्लेन क्रैश के भी हम कुछ इनकी जानकारी लेंगे कि इनमें क्या गलती आई थी, इनमें क्या गलती निकल कर आई थी ये 2 प्लेन क्रैश हुए जब। तो इनसे भी हमको इस अहमदाबाद वाले केस में कुछ क्लू जानने में मदद मिलेगी। 20 अगस्त 2008 मैड्रिड स्पेन के रनवे 36L के मैकडोनाल्ड डगलस के MD-82 की एक फ्लाइट 172 लोगों के साथ टेक ऑफ करती है और लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद क्रैश कर जाती है, और इस हादसे में 154 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। यहाँ भी यही गलती निकल के सामने आई थी अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की तरह ही, कि प्लेन के विंग खुले नहीं और बिना विंग खुले ही प्लेन को टेक ऑफ करा दिया। लेकिन यह एक और टेक्निकल इश्यू और सामने आया था कि जब मेंटेनेंस के समय, जब उसका प्लेन का मेंटेनेंस कर रहे थे, उस समय स्टाफ ने इसका रिले R25 एक सिस्टम होता है, एक फीचर होता है, उसको डीएक्टिवेट कर दिया हीट वेव की वजह से। उस सिस्टम को उसने डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन किसी को ये पता नहीं था, ना उनको ये जानकारी थी कि रिले R25 को डीएक्टिवेट करने से इसमें जो एक अलार्म सिस्टम होता है, जो पायलट कोई चेकलिस्ट के कोई फीचर फॉलो नहीं करता है, पॉइंट फॉलो नहीं करता है, तो अलार्म बज जाता है। अब अलार्म सिस्टम को बंद कर दिया और पायलट ने चेकलिस्ट का पॉइंट फॉलो नहीं किया, ना अलार्म बजा ना चेकलिस्ट का पॉइंट फॉलो हुआ, प्लेन क्रैश कर गया। लगभग 4.5 किलोमीटर के लंबे रनवे को कंप्लीट करने के बावजूद भी प्लेन 40 से 50 फीट की ऊंचाई पर 300 मीटर की दूरी करके क्रैश कर गया। CIAIAC की रिपोर्ट के हिसाब से इस प्लेन की स्पीड, करंट स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि विंग बंद होने मतलब बिना विंग खुले किसी प्लेन को हम टेक ऑफ कराएंगे तो हमारे प्लेन की स्पीड 380 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ऐसा ही एक सिमिलर केस अमेरिका में हुआ था 1987 में। अमेरिका के डेस्ट्रॉयट शहर में ये प्लेन हादसा हुआ था। 31 डिग्री का हॉट वेदर था। प्लेन अपने हेवीली कैपेसिटी के साथ लोडेड था, मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ लोडेड था। 2.5 किलोमीटर के रनवे को कंप्लीट करने के बाद टेक ऑफ करता है, लेकिन टेक ऑफ करने के लगभग 15 से 20 सेकंड के बाद क्रैश कर जाता है, और इस हादसे में भी 156 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। गलती क्या थी? एक बार फिर प्लेन के विंग्स नहीं खुले और बिना विंग के प्लेन को टेक ऑफ करा दिया। अहमदाबाद वाले प्लेन में एक जो बोइंग A787 जो प्लेन है, इनमें एक अलार्म, स्ट्रॉन्ग अलार्म सिस्टम होता है, जो इनको जब कभी भी कोई भी वो डेंजर फील होता है तो वो अलार्म बज जाता है। लेकिन इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से ये शायद अलार्म डीएक्टिवेट हो गया हो,
अब यदि आप एनालिसिस करोगे तो स्पेन वाला प्लेन, अमेरिका वाला प्लेन, दोनों प्लेन की जो अहमदाबाद वाला बोइंग का प्लेन है, इनकी काफी सिमिलरिटी है। इनमें कुछ ही कीवर्ड्स का डिफरेंस है। उन कीवर्ड्स को हम एक एक करके लिस्ट करते हैं ताकि हमको अहमदाबाद वाले केस में और डीप जा सके और जानने की किस्मत हो सके आखिर वो हुआ क्या था। पहला डिफरेंस, स्पेन वाला प्लेन और अमेरिका वाला प्लेन हवा में ओनली 50 फीट की ऊंचाई लिफ्ट गेन कर सका और 1 किलोमीटर की दूरी और हवा में लगभग 10 से 15 सेकंड रहने के बाद ये नीचे जमीन पर वापस आ गई, वापस क्रैश हो गई। जबकि अहमदाबाद का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर हवा में 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था और कम से कम 30 सेकंड तक हवा में रहा। तो इससे ये पता चलता है कि जो अमेरिका और स्पेन का प्लेन था उनसे जो अहमदाबाद का एयर इंडिया का AI-171 प्लेन था उसका इंजन, उसका टेक ऑफ बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो टेक ऑफ इसलिए स्ट्रॉन्ग था क्योंकि अमेरिका और स्पेन वाले प्लेन से लगभग 3 गुना बड़ा इंजन था, 3 गुना पावरफुल इंजन था अहमदाबाद वाले प्लेन का। लेकिन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर उसने जितनी स्पीड हासिल करनी थी वो इतनी अचीव नहीं कर पाया और वापस नीचे आने लगा। नंबर दूसरा डिफरेंस, टेक ऑफ स्पीड। यदि आप किसी प्लेन को बिना विंग खुले या बिना फ्लैप या स्लैट खुले, बिना विंग खुले आप टेक ऑफ करा रहे हो तो आपके प्लेन की स्पीड 380 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और हमारे लास्ट कम्युनिकेशन से पता लगा है कि 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अहमदाबाद का एयर इंडिया का प्लेन की स्पीड मात्र 322 किलोमीटर थी, जबकि 450 किलोमीटर होनी चाहिए थी। जब जाकर वो एक प्रॉपर ऑल्टीट्यूड तक पहुंच पाता, वहां जाकर वो अपने आप को संभाल पाता, लेकिन वो इतनी स्पीड गेन कर नहीं सका, इतनी स्पीड अचीव कर नहीं सका। पायलट्स के पास उतना टाइम था नहीं और प्लेन क्रैश कर गया। हमने देखा कि जो अहमदाबाद वाला प्लेन है और जो स्पेन वाला और अमेरिका वाला प्लेन था, जो स्पेन वाला अमेरिका वाला प्लेन था वो जब क्रैश हुए तो उनकी टेढ़ी हो गई, जो विंग जो थी वो टेढ़ा हो गया, जो नीचे एक तिकोने हुए वो अंदर के वो प्लेन क्रैश हुए। लेकिन अहमदाबाद वाले बोइंग 787 में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बोइंग के 787 में एक ऐसा फीचर पाया जाता है जो उस प्लेन को डगलने से, मतलब प्लेन को बॉबल होने से बचाता है। वो फीचर होता है, स्ट्रॉन्गली फीचर होता है, प्लेन को बॉबल होने से बचाता है। और एक दूसरा चांस ये भी हो सकता है, अगर इंजन ही बंद हो गए हो तो प्लेन के बॉबल होने की कोई चांस ही नहीं बनती, तो सीधे सीधे नीचे जाएगा। तो इस सारे केसेस को देख के और मेरे खुद के एनालिसिस के हिसाब से मुझे पर्सनली 2 पॉसिबिलिटी लग रही है इसमें, इस प्लेन अहमदाबाद वाले प्लेन क्रैश में। पहले तो ये या तो टेक्निकल एरर, ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर हुआ है, ह्यूमन एरर है, जिससे विंग के फ्लैप और स्लैट खुले नहीं और प्लेन क्रैश कर गया। नंबर 2, ऐसा हो सकता है इसमें दोनों इंजन इसके खराब हो चुके हो। एयरक्राफ्ट के वीडियो में इंजन से कोई धुआं या किसी पक्षी का टकराना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी, तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम अपने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिए, 1-2 महीने वो हमको रिपोर्ट पब्लिश कर ही देंगे। अब आता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स नाम के अकॉर्डिंग कोई काला डिब्बा नहीं होता है, ये ऑरेंज कलर के या पिंक कलर के 2 बॉक्स के सेट होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। प्लेन में इस बॉक्स को पीछे की साइड रखा जाता है, सेफली रखा जाता है, और ये बॉल इतना स्ट्रांगली होता है कि ना ये जलता है ना ये गलता है। तो इसमें ये 2 बॉक्स होते हैं, एक होता है कॉकपिट बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को तो उस दिन ही बरामद कर लिया था, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है ये अभी पाया नहीं है, इसको खोजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो दोनों बॉक्स होते हैं इनमें पायलट्स के आपस में कन्वर्सेशन और एयर होस्टेस की कन्वर्सेशन, फ्लाइट के में क्या इश्यूज है, टेक्निकल इश्यूज, सिस्टम पूरा इसमें सेट होता है, और इंजन का साउंड भी इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। सारी चीज, अगर ब्लैक बॉक्स खुल गया, ब्लैक बॉक्स कब मिल गया, ये पूरा बॉक्स मिल गया तो इसमें क्रूशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास सामने आ सकती है। कितनी दुख की बात है कि पल भर में कुछ जिंदगी, इतनी सारी जिंदगियां लाश में तब्दील हो गई, कितने सपने अधूरे रह गए, कितने घर उजड़ गए, कितनों के फैमिली ही खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद ये जानकर आपको शौक होगा कि जो हमारा जो भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 है लेटेस्ट, वो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है ना, DGCA, जो कंपनियों पर, एयरलाइंस कंपनियों पर फाइन्स लगाती है, वो हाईएस्ट 1 करोड़ का फाइन लगा सकती है। कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कितना भी बड़ा सीवियर क्यों ना हो, वो हाईएस्ट 1 करोड़ का फाइन लगा सकती है।
शॉकिंग सी बात है, हमारे देश में फाइन ही 1 करोड़ का ही ओनली, इतनी बड़ा एक्सीडेंट हाईएस्ट फाइन 1 करोड़। जिन कंपनियों का एक दिन का रेवेन्यू पूरा 100 करोड़ से ज्यादा जाता है, उनके लिए 1 करोड़ फाइन कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि विदेशों में, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की FAA, जैसे भारत में DGCA है तो अमेरिका में FAA, वो कंपनियों पर अपने मन मर्जी फाइन लगाती है। मतलब वो एक्सीडेंट के हिसाब से फाइन लगाती है, लोगों के डेथ के हिसाब से फाइन लगाती है, कितना क्रिटिकल घटना स्थल पर कितना किस क्या है उसके हिसाब से मन मर्जी फाइन लगाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, कितना भी नुकसान हो जाए, कितना भी जनहानि हो जाए, कितना भी धनहानि हो जाए, फाइन ओनली लगभग क्या मैक्सिमम 1 करोड़ का फाइन। हालांकि एयर इंडिया ने भी जो जितनी मौत हुई है पर मौत पर 1.8 करोड़ मतलब 1,80,00,000 रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसका खुद का भी बीमा हो रखा था, और जिनको खुद को इंश्योरेंस मनी के रूप में 2400 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, इनको खुद को 2400 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और एक 1.5 से 2 करोड़ ये मरने वालों को पर दे रहे हैं। तो हमारे देश में हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में मरने वालों की संख्या, मरने वालों की रेट, हमारे देश में मौतों की रेट, इंसानी जान की रेट मुश्किल से 1.5 से 2 करोड़ रुपए। और ओवरऑल हमें एयर इंडिया की फ्लाइट की कंपनी जो कंप्लेंट जो हर समय आती रहती है, कभी फ्लाइट से पानी गिर रहा है, कभी सीट्स खराब है, कभी जो सीट के पीछे जो स्क्रीन होती है, एंटरटेनमेंट स्क्रीन होती है, वो काम नहीं कर रही। दुनिया भर की कंप्लेंट में रोज ही नाम मिलती है, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई कार्रवाई की नहीं जानी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं करता है इनके ऊपर। गवर्नमेंट को इन कंपनी के ऊपर लगाम कसनी चाहिए, फाइन का रेट और बढ़ाना चाहिए, और उनको हो सके तो उनको बैन भी करना चाहिए थोड़े दिन के लिए। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करती है, सिस्टम चल रहा है। तो ओवरऑल हमें स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लाना होगा हमारे देश में, नहीं तो हमारे देश के लोग समझ जाएंगे कि इस देश में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। धन्यवाद।